कुछ सालों पहले तक मुसलमानों को अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता था। बॉलीवुड फिल्मों में मुस्लिम्स को या तो टेररिस्ट दिखाया जाता था या दुश्मन। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में इस्लामिक कंटेंट अगर बन भी जाता तो सेंसर बोर्ड उसे पास नहीं करता था और वो कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाता। लिहाजा हमें मजबूरन वो देखना पड़ता जो हमें दिखाया जाता। पद्मावती, सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्में देखने के बाद मुसलमान उसी को सच मानने लगे थे और गैर मजहबी लोगों की नफरत का शिकार होने से खुद को बचा नहीं पाते थे। और क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि वो खुद अपनी तारीख नहीं जानते थे जो उन लोगों को जवाब दे सके। लेकिन फिर तुर्की से एक अर्तुरुल गाजी नाम का तूफान उठा जिसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे मुस्लिम आबादी वाले देशों को अपने आगोश में ले लिया। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी देखकर इसे 80 जबानों में डब किया गया। मुझे आज भी लॉकडाउन के वो दिन याद हैं जब मैं इसे दिन में 20-20 घंटे देखा करता था और अपनी तारीख पर फख्र महसूस करता था। और शुक्रिया तुर्की का जिसने बैन होने के बावजूद सिनेमा के जरिए मुसलमानों को अपना वो इतिहास याद दिलाया जिसे हम तकरीबन भूल चुके थे। डिविलियर्स अर्तुरुल की कामयाबी और मुसलमानों में हो रहे इस बदलाव को देखकर कई सारी कंट्रीज में इसे बैन किया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसलमान बेदार हो चुका था। बस फिर क्या था, एक के बाद एक धड़ाधड़ कई सारे इस्लामिक गोल्डन एरा पर मबनी सीरीज बनने लगी जो हमें हमारे लीडर्स, खिलाफत, सल्तनत और भी बहुत सारी हकीकतों से रूबरू करवाती रही। इसीलिए मैं अपने भाइयों के लिए उन्हीं में से 5 ऐसी इस्लामिक सीरीज लेकर आया हूँ जो रमजान अल मुबारक के इस महीने में आपके ईमान को ताज़ा रखेगी। याद रखिए, शैतान तो कैद हो चुका है, लेकिन उस शैतान का क्या जो हमारे अंदर है, जो हमसे इस मुबारक महीने में भी गुनाह करवाने की पूरी कोशिश करेगा। आज के वक्त में मोबाइल हम सबकी ज़रूरत बन चुका है जो ज़्यादातर हमारे गुनाहों की वजह बनता है। हम इससे पूरी तरह से बच नहीं सकते, लेकिन इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। रमज़ान के इस मुबारक महीने में इंस्टाग्राम पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करने के बजाय बेहतर यह है कि हम इस्लामिक गोल्डन एज पर मुश्तमिल इन सीरीज़ को देखकर मौजूदा दौर में होने वाले फितनों से महफूज रहें। इस वीडियो में मैं आपको अर्तुरुल या कुरुलुस उस्मान जैसी सीरीज नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सबने देख रखी है। और नंबर 1 की सीरीज भूलकर भी मिस मत करना, वरना आप बहुत पछताओगे। और मैं आपको हर सीरीज की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताऊंगा ताकि आपको उसे देखना है या नहीं ये फैसला लेने में आसानी हो। नंबर 5, कुदुस फतेही सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो जो जालिमों का ज़वाल हो, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। तुर्की की तरफ से आने वाली इस सीरीज को अर्तुरुल या उस्मान से कम मत समझना। मैंने 2 ही दिन में इसके 40 एपिसोड देख लिए हैं और जितनी मैं उम्मीद कर रहा था यह सीरीज उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। और मेरा यकीन कीजिए, आज के दौर में जब गजा में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, ये सीरीज आपको उस दौर में ले जाएगी जब मुसलमानों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सरपरस्ती में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया था। आपको ये देखकर काफ़ी सुकून मिलने वाला है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को हराने के लिए उस दौर की सारी ईसाई ताकतों ने इत्तेहाद कर लिया था। इसके बावजूद 1187 में एक हफ्ते की घेराबंदी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी ईसाई सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे मुस्लिम लीडर है जिनकी जितनी इज्जत मुसलमान करते हैं उतनी ही ईसाई भी करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा किया था तो उन्होंने वहाँ के सारे मुसलमानों को मारकर पूरा शहर खून से लाल कर दिया था। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह किया तो उन्होंने न सिर्फ वहाँ रह रहे ईसाइयों को जिंदा जाने दिया बल्कि उन्हें अपनी इबादत करने से भी नहीं रोका। शायद यही वजह है कि हॉलीवुड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक फिल्म भी बनाई है किंगडम ऑफ हेवन के नाम से, जिसमें उन्हें काफी रहमदिल सुल्तान दिखाया गया है। वादा करता हूँ मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। कुदुस फतेही सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बेहद अच्छी सीरीज है। अगर आप इसका एक एपिसोड देख लेंगे तो इसे पूरी देखकर ही छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर ही काफ़ी अच्छी उर्दू डबिंग के साथ मिल जाएगी। अगर आपका दिल भी गजा के मुसलमानों के लिए रोता है तो ये सीरीज आपके जख्मों पर मरहम का काम करेगी, इसीलिए इसे एक मौका ज़रूर दें। नंबर 4 पर आती है मेंदिरमान जलालुद्दीन।
अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मुस्लिम शहजादा था जिसने चंगेज खान की आंखों में आंखें डालकर उसे जंग के लिए ललकारा था, ख्वारिज़म सल्तनत का शहजादा जलालुद्दीन। जहां एक तरफ मंगोलों की फौज खड़ी है, वहीं दूसरी ओर जलालुद्दीन तन्हा अपने घोड़े पर सवार दरियाए सिंध के किनारे खड़ा है। पीछे दरिया थी और आगे चंगेज खान की लातादाद फौज। चंगेज खान को पूरा यकीन था कि जलालुद्दीन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी शहजादे जलालुद्दीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने घोड़े समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गए। मंगोल फौज के किसी भी बाशिंदे में इतना दम नहीं था कि दरियाए सिंध में कूद पड़े। दूसरे किनारे पर मौजूद जलालुद्दीन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कान थी। चंगेज खान को पहली बार कोई काम मुश्किल लगा था। उस वक्त जलालुद्दीन को देखकर चंगेज खान ने एक बात कही थी कि काश जलालुद्दीन जैसा एक बेटा मेरे पास भी होता। अगर आपको ये वाकया दिलचस्प लगा तो ये सीरीज आपके लिए है। ख्वारिज़म सल्तनत के शहजादे जलालुद्दीन पर बनी ये सीरीज आपके रमजानुल मुबारक के महीने को यादगार बना देगी। तुर्की की तरफ से आने वाली इस सीरीज के 2 सीजन हैं, मगर अभी तक इसे उर्दू में डब नहीं किया गया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो उर्दू सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है द ग्रेट सल्जूक। ये सीरीज मैंने 2022 में देखना शुरू की थी। इसके टोटल 2 सीजन हैं। पहले सीजन में सल्जूक सल्तनत के तीसरे और सबसे अजीम सुल्तान मलिक शाह और उनके बेटे और सल्जूक सल्तनत के चौथे और सबसे लंबे वक्त तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान अहमद संजर की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह अहमद संजर को उनके बचपन से ही एक जासूस की तरह पाला गया, उन्हें अपने बाप से दूर रखा गया और उनकी पूरी जिंदगी सल्तनत के लिए वक्फ कर दी गई। और उस दौर में आलम इस्लाम के सबसे खतरनाक दुश्मन हसन बिन सबा के कारनामे भी इस सीरीज में काफी अच्छे से दिखाए गए हैं। हसन बिन सबा आलम इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था और उसके फिदाई कातिरीन हर वक्त उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। हसन बिन सबा ने एक दुनियावी जन्नत बनाई थी। उस जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम मैसर थे और उसमें कई खूबसूरत लड़कियों को रखा गया था। जब कोई नया आदमी हसन बिन सबा की फौज में शामिल होता तो उसे पहले चरस का नशा करवाया जाता था और जब वो अपने होश खो बैठता तो फिर उसे ले जाकर उस जन्नत में छोड़ दिया जाता था और उसका नशा उतरने से पहले उसे वापस वहाँ से निकाल लिया जाता। और जब वो होश में आता तो हसन बिन सबा के लोग उसे यकीन दिलाते कि वो हसन बिन सबा की जन्नत में था और अगर वो उनके बताए हुए काम करेगा तो उसे फिर वहाँ जाने का मौका मिलेगा। चरस और जन्नत का नशा इतना खतरनाक होता था कि वो आदमी उसे फिर से पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता और फिर हसन बिन सबा उन लोगों से मासूम मुसलमानों को कत्ल करवाता था। और इसी तरह उसने सल्जूक सल्तनत के बड़े बड़े आलिमों और वजीरों को कत्ल करवाया था। कई बार तो सुल्तान मलिक शाह की जान लेने की कोशिश की गई थी। सल्जूक सल्तनत का जितना नुकसान हसन बिन सबा की वजह से हुआ था उतना तो शायद बड़ी बड़ी दुश्मन फौजें भी नहीं कर पाई थी। इस सीरीज के फाइट सीन बाकी सीरीज से काफी बेहतर हैं। अगर अर्तुगरुल गाजी से भी कंपेयर किया जाए तो यह सीरीज उससे कहीं बेहतर है। और इसमें एक्शन किस लेवल का है ये आपको इसका पहला एपिसोड देखकर ही पता चल जाएगा। अगर आपको सल्जूक सल्तनत के सुल्तानों और उस दौर के दुश्मनों को लेकर दिलचस्पी है तो ये सीरीज आपके लिए है। यह सीरीज भी आपको YouTube पर ही उर्दू डबिंग के साथ मिल जाएगी। इसका एक भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। नंबर 2 पर आती है अभी हाल ही में आई सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह। सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिन्होंने अपने नाम का पास रखते हुए 21 साल की उम्र में ही ईसाइयों के सबसे ताकतवर शहर कुस्तुनतुनिया को फतेह कर 1200 सालों से चली आ रही ईसाइयों की सल्तनत बाज़ंतीन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें जिन्हें कभी कोई ताकत न गिरा पाई, उन दीवारों को गिराने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक बहुत बड़ी तोप बनाई। मगर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब भी कोई सिपाही उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो सलेबी फौजी उसके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल देते थे। कुस्तुनतुनिया को फतह करने की कोशिश पहले भी कई सुल्तान कर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका था। लेकिन एक नौजवान जो हाल ही में तख्त पर बैठा था, उसने ईसाइयों को संभलने का मौका दिए बगैर उनके सबसे ताकतवर शहर को फतेह कर लिया और साथ ही उनका वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक ऐसी सीरीज है जिसे आज के दौर के हर मुस्लिम नौजवान को देखना चाहिए जो अपने सीने में फतह की आग रखता है। ये सीरीज भी आपको YouTube पर ही उर्दू डबिंग के साथ मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी और मेरी सबसे पसंदीदा सीरीज महमतिक कुतुल अमारा। इस सीरीज की तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है और ना ही मैं आपको इसकी स्टोरी लाइन बताकर आपका एक्सपीरियंस बर्बाद करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ईमान, वतन के लिए मोहब्बत,
अपनों से जुदाई का गम क्या होता है, तो आप आंख मीचकर मुझ पर भरोसा कीजिए और आज और अभी से इस सीरीज को देखना शुरू कीजिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद न आई तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। याद रखिए, ऐसी सीरीज 10 सालों में सिर्फ एक बार बनती है। इस सीरीज को अगर आपने एक बार देख लिया, ये आपको हमेशा याद रहने वाली है। कहानी है पहली जंग अजीम के वक्त की, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए तमाम दुश्मन ताकतों ने इत्तेहाद कर लिया है और उस्मानियों के शहर कोतुल अमारा पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। काफिर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं और उनके मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। सल्तनत उस्मानिया के एक अकेले जासूस ने बरतानिया की 10,000 की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बस इससे ज्यादा बताकर मैं आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं कर सकता। मेरी बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को देखिए ताकि ऐसी और सीरीज बने और हमें इंशाअल्लाह फिर एक बार मुस्लिम हुकूमत देखने का मौका मिले। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज का जिक्र होता है तो हॉलीवुड सीरीज ब्रेकिंग बैड का नाम लिया जाता है। मेहमत कुतुल अमारा मुसलमानों की ब्रेकिंग बैड है। इस सीरीज का हर एपिसोड आपको रोने पर मजबूर कर देगा। याद रखिए, अगर हम हमारी तारीख के मुजाहिदीन की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते तो कभी उनकी तरह कुर्बानी भी नहीं दे सकेंगे। हमें ऐसे ही कंटेंट की जरूरत है और हमारी जरूरत तब पूरी होगी जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। आप आज से ही इसे देखना शुरू कीजिए और मैं वादा करता हूँ ये रमजान आपकी जिंदगी के यादगार रमजान होंगे, क्योंकि ये सीरीज काफी अंडररेटेड है। इसीलिए अभी तक इसे उर्दू में डब नहीं किया गया। आपको इसे उर्दू सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। जानने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अननोन चैप्टर को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।